बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आज जनाब हम आपको पीपीएससी के बारे में जो इम्पोर्टेंट अपडेट होती है हम आपको थोड़ी जल्दी बता रहे हैं, ताकि क्योंकि आपको पता है पीपीएससी का दफ्तर दफ्तर जो है, ऑफिस जो है, वो 3 बजे क्लोज हो जाता है। तो जो भी अपडेट हैं वो यही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तहसीलदार का रिज़ल्ट कब आएगा? तहसीलदार का रिज़ल्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए और जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस, इन तीनों रिजल्ट में से कल इंशाल्लाह एक रिजल्ट आने का पूरा इम्कान है। ठीक है। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर नेक्स्ट इसी वीक में आने का इम्कान है, जिसमें डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब आ सकती है। अच्छा, इसके अलावा इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए कौन सा सेट चूज किया जाए? एम कॉम एम बी ए वाले। एफ की जॉब कब तक आएंगी? और इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर के लिए जनाब जो लोग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करते हैं। वीडियो लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, पीपीएससी की जानब से आज कोई भी रिजल्ट आउट नहीं किया गया। पीपीएससी ने जो भी अपडेट होती हैं हम आपके साथ पूरी मतलब है कि फ़ौरन पहुँचाते हैं। कल आपको पता है जुम्मतुल मुबारक का दिन होगा, और कल लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे गवर्नमेंट ने ऑफिस बंद किए हैं, अब ये नहीं पता कि पीपीएससी का दफ्तर कल बंद होगा या नहीं होगा। अगर पीपीएससी का दफ्तर कल ओपन रहता है तो इंशाल्लाह ताला म्यूनसिपल ऑफिसर, जो आपको पता है कि पेपर हुआ था, तहसीलदार का हुआ था, इसके अलावा एसडीओ का हुआ था, जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस का हुआ था, उनमें से एक रिजल्ट मुझे उम्मीद ज़रूर है कि जनाब एक अदर रिजल्ट आने का पूरा इम्कान मौजूद है। तो रिजल्ट अगर आएगा तो इंशाल्लाह हम आपको साथ अपडेट करेंगे। और पीपीएससी की जनाब जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 होगी वो इंशाल्लाह इस एतवार वाले दिन आने का इम्कान है, और जिसमें डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब आ सकती है। तो लिहाजा डिप्टी अकाउंटेंट में सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, मेल की 30 साल उम्र है, फीमेल की 33 है, और जनरल नॉलेज का पेपर आएगा। सिंपल ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अकाउंटेंट का कोई जिक्र नहीं होता। ठीक हो गया। इसके अलावा जनाब जो ये जॉब मैंने आपको बताई थी कल एक वीडियो में कि एफए की जॉब आ रही है। एफए की जॉब मैंने आपको बताया था कि अप्रैल वाले महीने में इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी। उसके लिए भी आप इम्तियाज के जो मॉडल पेपर हैं, ये इकरा इम्तियाज ऑनलाइन बुक है, उसको आप पढ़ें, इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी फुल हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये जनाब जो ऐड आई है जिसमें ये एडमिन ऑफिसर की जॉब है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब है, ऑडिट ऑफिसर की जॉब है। इसके ऊपर जनाब याद रखें कि देखें ये डिग्रियां तो मेंशन है, लेकिन जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे वो जनाब क्वालिफिकेशन सेट नहीं आते। अगर आपने एम कॉम किया हुआ है या आपने एम बी ए किया हुआ है, तो देखें आपकी डिग्री इक्वलेंट है, तो आपने सेट नंबर 11 को चूज करना है। और इधर एम पी ए को जगह जो है ना, सब्जेक्ट वहाँ पूछता है कि सब्जेक्ट आपके क्या है, तो वहाँ पे आपने एम बी ए लिख देना है, वहाँ पे आपने एम कॉम लिख देना है। यानी जो भी आपकी डिग्री है आपने सेट नंबर 11 पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। इवन आप सेट नंबर 9 पे भी आप एसीसी की जगह एम बी ए लिख सकते हैं। आप सेट नंबर 10 पे भी लिख सकते हैं। आप सेट नंबर जनाब वाला और कोई ऐसा सेट नहीं है जहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन आप इन तीनों सेटों में, अब आप सेट नंबर ये जो 5 है इसमें भी आके लिख सकते हैं, कोई बात, क्योंकि आपकी डिग्री जो ना बराबर है, इक्वल है इन तमाम सब्जेक्ट के। एलएलबी वाले जिनके पास 5 ईयर एलएलबी है, अब देखें उनके पास 5 ईयर एलएलबी है, तो आपने क्या करना है, आपने बैचलर डिग्री की जगह दोबारा एलएलबी को डाल देना है। ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, यहाँ पे एरर आ रहा है, फिर आप क्या करें, सेट नंबर जनाब वाला 1 2 3 4 इनमें से कोई भी एक सेट चूज करें, और ये जो नंबर थर्ड है, जैसे बी का मानर है, तो इसकी जगह एल एल बी आनर लिख दें, आपका अप्लाई हो जाएगा, कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। हमारी एकेडमी के स्टूडेंट एम बी ए एम काम वाले अभी रिकमेंड हुए थे, उस जॉब कर रहे हैं, क्योंकि पीपीएससी को जनाब इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए, और इक्विवेलेंट डिग्री के जनाब मेरे पास 3 नोटिफिकेशन मौजूद है, चूँकि पिछली बार भी ये इशू था, तो मसला हल हो गया, लिहाजा आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑडिटर की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो इधर तो खैर सेट दिए हुए हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल सेट कोई नहीं दिया हो तो आप अप्लाई कर दें। अगर आप अप्लाई कर दें, आपकी डिग्री इक्वल हो, आप जिस सेट पे मर्जी अप्लाई कर दें, आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। इसी तरह म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस के ऊपर भी सेम जनाब यही इशू है, तो आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक दैट, जैसे जनाब वाला इधर तो खैर आपको पता है डिग्री दी हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बी कम ऑनर है, अब बी कम ऑनर यहाँ पे नहीं दिया हुआ, बी कम ऑनर या हालांकि एम कॉम को बराबर डिग्री है, तो आपने क्या करना है, बी कम ऑनर वाले इस बीपी के ऊपर जाकर कलेक्ट करें और अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी आपके लिए जो मैंने आपको बताई है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट को मसला आ रहा है, आप अप्लाई करें जनाब। इसके अलावा पीपीएससी ने जनाब एक नोटिफिकेशन जारी किया आज सुबह पीरा के अबाउट, वो कह रहे हैं कि जनाब हमारा किसी और सिटी में कोई भी मतलब है वो नहीं है,
सेंटर नहीं है, हमने सिर्फ लाहौर को चूज़ किया। मॉर्निंग सेशन होगा सुबह 10 से 12 बजे तक, और आपने इन 4 वेन्यू के अलावा और कोई सेशन मतलब सेंटर नहीं है। जवाहर टाउन लाहौर, डीपीएस माडा टाउन लाहौर, डीपीएस गर्ल्स विंग माडा टाउन लाहौर, और 22 एजुकेशन लाहौर। तो ये 3-4 सेंटर हैं, इसके अलावा और कोई सेंटर नहीं है। तो लिहाजा आप लोगों ने वहाँ पहुँचना, और आपका अपना इशू है पीपीएससी का, कोई इशू नहीं है। पीपीएससी ये कह रहे हैं आपने अपने टाइम पे इन 4 सेंटर में पहुँच जाना है, ठीक है। जनाब रमज़ान शरीफ है, आपने ये नहीं सोचना कि जनाब किराया ज़्यादा लगेगा, ये है वो है, कोई मसला नहीं। आप लाजमी जाएँ, पेपर लाजमी दें, पेपर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नौकरियाँ बहुत मुश्किल होती जा रही हैं, हालात टाइट होते जा रहे हैं, जैसे रिसोर्सेज के ऊपर जो है कब्जे होते जा रहे हैं, और आबादी बढ़ती जा रही है, तो लिहाजा आपको नौकरी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, खर्चा करने पड़ते हैं, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। जो लोग इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर की फुल तैयारी करना चाहते हैं, हमारी एकेडमी का बैच स्टार्ट है जनाब। बैच नंबर 3 आज पहला टेस्ट होगा। हम आपको जैसे हमारे पास ये देखें, जो बैच नंबर फर्स्ट है उसका अकाउंटिंग का टेस्ट नंबर दूसरा चाल है, क्योंकि उसमें जनरल नॉलेज के काफ़ी सारे टेस्ट हो चुके हैं, अब हमने अकाउंटिंग के टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये हमारे जो टेस्ट हैं जनाब, इंशाल्लाह ताला पीपीएससी के आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। फिर हमारे जनाब जो जैसे लाइक दैट ये सेल टैक्स के ऊपर हमने लेक्चर नंबर 5 दिया है। तो ये कोड के साथ देखें, कोड बना हुआ है जी। कोड क्या है, ये देख सकते हैं, ऑल ई। ऑल का मतलब एजेंट, एजेंट लेबिलिटी रुलेबिलिटी, और ई, ए का क्या मतलब है, अपेयरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडिएट। तो ये मतलब ये है कि जनाब आप कोड वर्ड से जब पढ़ते हैं, तो आपको जनाब हम बाकायदा नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप इजीली जो है अंडरस्टैंड कर सकें और तैयार कर सकें। फिर हमारे सेल टैक्स के ऊपर जनाब 1000 एमसीक्यू का हमने डाटा तैयार किया है, और इसको हम इंशाल्लाह आपसे टेस्ट लेंगे। तो जो लोग टेस्ट पास करना चाहते हैं, आपने अगर हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना है, तो आपने ये बात ज़हन में रख के ज्वाइन करना है कि आप इंटरव्यू के तक जाएंगे, और इंटरव्यू की तैयारी आपकी फ्री होगी जो बंदा ज्वाइन करेगा। अब ये आपकी म्यूनसिपल ऑफिसर की तैयारी हो जाएगी, और इसी तरह म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस की तैयारी हो जाएगी आपकी, और इसी तरह जनाब आपकी जो है एडमिन ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और ऑडिट ऑफिसर। तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये फुल तैयारी हो जाएगी। जो लोग हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इंशाल्लाह ताला इसको ज्वाइन करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक हो गया जनाब। आपको मैंने जनाब जो इंपॉर्टेंट अपडेट थी वो सारी अपडेट कर दी हैं। वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।